Hi guys, myself Vijay and welcome to my YouTube channel English with Vijay. So guys, in today's video we are going to discuss about the chapter of pronoun. This is the second chapter from our parts of speech. In the last video we are discussed about the noun, and in this video we are going to discuss about the second chapter of our parts of speech, pronoun. Let's start. The word pronoun, it's hiding its meaning in itself. Pronoun, pro मीन्स फॉर और नाउन हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ठीक है कि जो नाउन है वो होता क्या है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, तो जो नाउन है उसके स्थान पर प्रोनाउन यानी फॉर ए नाउन। प्रोनाउन इसके खुद के मीनिंग के अंदर छिपा हुआ है, प्रोनाउन फॉर ए नाउन। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जिसको हम एक नाउन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यदि इसका हम फर्दर एक्सप्लेनेशन करें तो क्या है, दी वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। यानी ऐसे वर्ड्स जिनसे हम नाउन को रिप्लेस करते हैं या नाउन के स्थान पर लिखते हैं, उन सारे वर्ड्स को हम बोल सकते हैं प्रोनाउन। तो सबसे पहली चीज तो इसके मीनिंग के अंदर ही छुपा हुआ है, वर्ड के अंदर ही। प्रोनाउन इसके मीनिंग, वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग है वो छुपा हुआ है। प्रोनाउन फॉर ए नाउन यानी एक नाउन के लिए। क्या, The words used in place of a noun are called pronoun। यानी ऐसे वर्ड जिनको हम एक नाउन के स्थान पर यूज करते हैं या रिप्लेस करते हैं नाउन से। ठीक है, यानी नाउन को हटाकर उसके स्थान पर हम कोई भी वर्ड लिखेंगे वो वर्ड हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। तो यह तो थी इसकी एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन की प्रोनाउन है वो होते क्या है। उसके बाद में कारण ये बचता है कि प्रोनाउन है वो हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है, यानी प्रोनाउन है उसका यूज तो हम नाउन के स्थान पर ही करते हैं। तो ऐसी क्या मुसीबत आ जाती है कि हमें प्रोनाउन यूज करने पड़ते हैं, हम नाउन का यूज क्यों नहीं कर सकते। यानी ऐसा कोई ना कोई तो कारण होगा जिस वजह से हम नाउन है उसका यूज ना करके उसके स्थान पर हमें किसी और वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो वर्ड्स हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। तो क्यों यूज करते हैं प्रोनाउन, उसके पीछे दो कारण है। सबसे पहली चीज तो यह है कि कई बार क्या होता है, हमें नाउन का नाम पता नहीं होता। ठीक है, यानी जब हमें नाउन का नाम नहीं पता होगा तो उसके स्थान पर हम नाउन तो यूज कर नहीं सकते। जब हमें नाउन का नाम ही नहीं पता तो नाउन लिखेंगे कहाँ से, तो उसके स्थान पर जो वर्ड यूज करेंगे वो हो जाएंगे हमारे प्रोनाउन। सेकंड कंडीशन ये आती है कि कई बार हमें नाम पता होता है, यानी जो नाउन है हमें ऑब्वियसली उसका नाम पता होता है, उसके बावजूद हम यूज नहीं कर सकते, तो वहां पर हम जिन वर्ड्स का यूज करेंगे वो भी हो जाएंगे हमारे प्रोनाउन। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये, कई बार हमें नाउन का नाम नहीं पता होता तो उसके स्थान पर जो वर्ड यूज करेंगे वो हो जाएंगे हमारे प्रोनाउन। ठीक है, और कई बार क्या होता है, हमें नाउन का नाम पता होता है उसके बावजूद हम नाउन का नाम यूज नहीं कर सकते, उसको इस वजह से हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो हो जाते हैं हमारे प्रोनाउन। कंडीशन क्या है दोनों, देखो फर्दर पढ़ते हैं आगे। सबसे पहली चीज, जब हमें नाउन का नाम नहीं पता होता तो ऑब्वियसली जब नाम नहीं पता होगा तो नाउन का लिखेंगे कहाँ से, तो उसके स्थान पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब बाहर कोई है, समवन इज देयर, यानी बाहर कोई है, मुझे नहीं पता बाहर कौन है, बट जो है वो डेफिनेटली एक नाउन है। यानी बाहर कोई भी एक जो गेट नॉक कर रहा है, अब मुझे नहीं पता कौन है, तो ऑब्वियसली जब मुझे पता होता तो मैं बोल देता कि बाहर कोई है, जिस उसका नाम ले लेता जो नाउन है उसका, यानी सुरेश, दिनेश, महेश, जो भी XYZ बाहर होता, यदि मुझे उसका नाम पता होता तो मैं नाम ले लेता। अब बाहर कौन है मुझे नहीं पता, ठीक है, उसका नाम नहीं पता, तो मैं क्या वर्ड्स यूज करूंगा उसके स्थान पर, समवन इज देयर, यानी वहां कोई है। ठीक है, हु इज देयर, वहां कौन है, तो समवन, हु, ये हो गए हमारे प्रोनाउन। पहली कंडीशन क्या थी, जब हमें नाम नहीं पता होता। जब नहीं पता तो ऑब्वियसली हम नाउन यूज कहाँ से करेंगे, जब हमें नहीं पता कि नाउन है वो कौन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली नाउन तो यूज कर नहीं सकते, तो उसके स्थान पर हम जो वर्ड्स यूज करेंगे वो हो जाएंगे हमारे प्रोनाउन। पहली कंडीशन क्या थी, जब हमें नाम नहीं पता, जब नहीं पता होता तो हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं, समवन इज देयर, हु इज देयर, एनीबडी, समबडी, तो ये सारे हमारे हो गए प्रोनाउन। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या आती है, जब हमें नाउन है वो डेफिनेटली हमें पता होता है कि नाउन है वो कौन है, उसके बावजूद हम वो वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो उस स्थान पर जो वर्ड यूज करते हैं वो हो जाते हैं हमारे प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हम सब हैं, हमें अपना नाम पता है, खुद का नाम हमें पता है, उसके बावजूद हम ये नहीं बोल सकते कि सुरेश ने ये किया, सुरेश ने वो किया, सुरेश वहाँ जाता है, सुरेश वहाँ जाता है, वह क्या करता है। क्या यूज करते हैं हम खुद के लिए, मैंने ये किया, मैंने वह किया। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ, खाना खाता हूँ, नहीं खाता हूँ। क्या वर्ड यूज करते हैं, मैं। हमें खुद का नाम पता है, उसके बावजूद हम बार बार अपना नाम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो रेपिटेशन है उससे खुद को इरिटेशन होने लगती है, हमें खुद को इरिटेशन होने लगती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं,
जो वर्ड है हमारा नाम, उसके स्थान पर क्या यूज करते हैं, मैं। वहीं यदि हम एक से ज़्यादा है तो सबका नाम तो हम नहीं ले सकते, ठीक है, कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हम वहाँ सीधा क्या वर्ड यूज करते हैं, हम वहाँ गए थे, हम वहाँ खेले थे, हमने इंग्लिश पढ़ी थी, हमने मूवी देखी थी। तो जो हम है वो भी हमारा प्रोनाउन हो गया। कई बार हम दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे का नाम पता है, दो लोग हम बातें कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे का नाम पता है, उसके बावजूद हम नाम यूज नहीं कर सकते, यानी नाउन यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं उसके स्थान पर, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, आप वहाँ जाते हो, नहीं जाते हो, आपका नाम क्या है। तो ये जो सारे वर्ड्स है, आप, हम, मैं, तुम, यह, वह, ठीक है, कोई, कोई नहीं, क्या, कौन, ये सारे हमारे क्या है, प्रोनाउन है। बेसिकली प्रोनाउन किसको कहते हैं, फॉर ए नाउन, ऐसे वर्ड जिनको हम एक नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। दी वर्ड्स दैट इज यूज्ड, ठीक है, दी वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, उसको हम बोल सकते हैं प्रोनाउन। नाउन हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी जो भी वर्ड हमें दिया गया है यदि वो किसी का नाम है तो इट मस्ट बी ए नाउन। और ठीक उसी प्रकार से यदि जो वर्ड दिया गया है और वो एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है, यानी हमें सेंटेंस के अंदर जो हमारी स्पीच है, पार्ट की जो स्पीच है उसके पार्ट के अंदर यदि हमें कोई वर्ड दिया गया है और वो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर रहा है, देन इट मस्ट बी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यूज क्यों करते हैं, दो कंडीशन मैंने बता दी। पहली, जब हमें नाम नहीं पता होता, तो ऑब्वियसली नाम नहीं पता होता नाउन का, तो फिर हम नाउन यूज कहाँ से करेंगे, तो उसके स्थान पर प्रोनाउन यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हमें नाम पता होता है उसके बावजूद हम नाउन है वो यूज नहीं कर सकते, तो उसके स्थान पर हम ये वर्ड यूज करते हैं प्रोनाउन। अब थोड़े से एग्जाम्पल है उसकी मदद से हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, सुरेश इज माई फ्रेंड। सुरेश, अब ये किसी न किसी का नाम है तो इट मस्ट बी ए नाउन, ठीक है। सुरेश है वो किसी का नाम है, यानी इस वजह से ये क्या है, नाउन। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ही लिव्स इन दिल्ली, अब दोबारा मैं ये नहीं बोल सकता कि सुरेश लिव्स इन दिल्ली, यानी सुरेश इज माई फ्रेंड, सुरेश लिव्स इन दिल्ली, सुरेश डज दिस, ठीक है। तो ये बार बार हम जो रेपिटेशन है वर्ड का, यानी जो नाउन है उसका जो रेपिटेशन है उसको बंद करने के लिए भी प्रोनाउन है उसका यूज करते हैं। दूसरी चीज, प्रोनाउन यूज करने से जो हमारी लैंग्वेज है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, ठीक है। बार बार नाउन का जो रेपिटेशन है वो कितना भद्दा लगता है वो हम नीचे समझेंगे, ठीक है। नाउन को हम बार बार यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ही है वो किसके लिए है, सुरेश के लिए। सुरेश का जेंडर मेल है, थर्ड पर्सन है, सुरेश का जेंडर क्या है, मेल। सुरेश इज माई फ्रेंड, यानी सुरेश के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है सुरेश इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली। आगे उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, वो दिल्ली के अंदर रहता है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है ही, वो किसके लिए यूज हुआ है, सुरेश के लिए। जो वर्ड यूज किया हमने ही, वो किसके लिए यूज हुआ है, सुरेश के लिए, यानी इस वजह से ही है वो डेफिनेटली क्या हमारा प्रोनाउन है। सुरेश क्या था, नाउन था, हमने सुरेश को रिप्लेस करके, ठीक है, तो सुरेश था उसको रिप्लेस करके सुरेश के स्थान पर वर्ड लिखा है ही, देन ही मस्ट बी अवर प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, सुनीता इज अ टीचर। सुनीता, अब ये क्या है, किसी न किसी का नाम है, यानी इट मस्ट बी ए नाउन। सुनीता है वो भी किसी न किसी का नाम है, तो इट मस्ट बी ए नाउन। सुनीता इज ए टीचर, अब यहाँ पर वर्ड लिखा हमने सी, लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, ही लिव्स इन दिल्ली, यहाँ पर क्या है, शी लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पर मेल था सुरेश, इस वजह से प्रोनाउन यूज हो गया ही, और यहाँ पर क्या है, सुनीता है वो फीमेल है, तो इस वजह से प्रोनाउन यूज हो गया सी। तो सी भी हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। कैसे, सी है वो किसके लिए यूज हुआ है, सुनीता के लिए। प्रोनाउन को समझने के लिए सीधा सा एग्जाम्पल यही है, सबसे आसान तरीका यही है कि जो वर्ड है उसको देख लो, यदि वो एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो वर्ड आया है यदि वो एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन को रिप्लेस करने के बाद में आया है, ठीक है, तो वो हमारा डेफिनेटली प्रोनाउन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना कॉमन सेंस तो हमारे अंदर भी है कि जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुनीता को। अब बार बार सुनीता ना लिखना पड़े, बार बार नाउन लिखने से लैंग्वेज है वो इरिटेशन देने लगती है। लैंग्वेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम प्रोनाउंस है उसका यूज करते हैं। सुनीता इज अ टीचर, अब यहाँ पर वर्ड यूज किया सी, सी है वो सुनीता को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सी है वो मस्ट बी क्या, प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है हमारा, आई हैव ए पेन। प्रोनाउन है यहाँ पर हमारा आई, ठीक है। अब नाउन हमें नहीं पता, या पता है, कंडीशन आप सोचो, आई हैव ए पेन, ऑब्वियसली नाउन हमें पता है किसके पास है पेन, मेरे पास, आई के पास में। अब आई को खुद का नाम पता है, उसके बावजूद हम यूज नहीं करते या, ठीक है। आई है, आई हैव ए पेन, अब हमें पता है आई के स्थान पर कौन है, यानी मैं। अब हम अपना खुद का नाम यूज नहीं करते, खुद के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं, आई। तो आई हैव ए पेन, अब मेरे पास में क्या है, पेन, नाउन क्या है, पेन। अब पेन ये किसी न किसी का नाम है,
यानी नाउन है। अब उसके स्थान पर वर्ड क्या यूज हुआ, इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ इट इज ब्यूटीफुल। ये इट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन को। इट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेन को। तो यानी इट भी हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन पेन को। अब यहाँ पर दोबारा ना लिखना पड़े दी पेन इज ब्यूटीफुल, इस वजह से हमने वर्ड यूज किया इट, और इट हमारा हो गया प्रोनाउन। तो ही सी इट ये हो गए हमारे प्रोनाउन। ही है वो यूज करते हैं हम मेल के लिए, ठीक है। सी है वो यूज करते हैं फीमेल के लिए, और नॉन लिविंग थिंग्स या जो एनिमल्स हमारे उसके लिए हम यूज करते हैं इट का। तो ये क्या थे, इट। अब ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पेन को, यानी प्रोनाउन है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सुनीता को, यानी प्रोनाउन है। ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, सुरेश को, यानी प्रोनाउन है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखने में ये वर्ब लग रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बट नाउन का वीडियो पढ़ते समय हमने एक डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, साफ साफ बताया था मैंने कि नाउन एक्शन भी दिखा सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि नाउन इज नॉट ओनली द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अस एक्शन। यानी हमें एक्शन से भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और एक्शन कौन दिखाता है हमें, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो हमारे मेन वर्ब होती है उसकी जो आईएनजी फॉर्म है, यदि उसको हम एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बिहेव करा सकते हैं तो देन इट मस्ट बी ए नाउन। जो हमारी मेन वर्ब है उसकी जो आईएनजी फॉर्म है, यदि हम उसको सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बिहेव कर सकते हैं तो वो हो जाएगा हमारा नाउन। अब ये वॉकिंग है, यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी जो चलना है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। किसके बारे में बात हो रही है, वॉकिंग। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ा था, याद है कुछ, जब स्टार्टिंग में हमने सेंटेंस को डिवाइड किया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो सेंटेंस है उसका वो पार्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, और जो बात बताई जा रही है वो हो जाएगा प्रेडिकेट। तो इज ए गुड एक्सरसाइज क्या है, प्रेडिकेट। वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। एक्सरसाइज अच्छी कौन सी है, वॉकिंग। आंसर क्या आ रहा है, वॉकिंग। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो वॉकिंग यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है, और इसको हम बोल सकते हैं जेरंड। यानी जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है यदि वो एज ए नाउन बिहेव कर रही है तो हम उसको बोलते हैं जेरंड, ठीक है। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, किसके बारे में बात हो रही है, वॉकिंग। सब्जेक्ट कौन है, वॉकिंग, और यहाँ पर ये नाउन है, यानी चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। किसके बारे में बात हो रही है, चलने के बारे में। तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, नाउन। अब यहाँ पर हमने इज वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, दोबारा वॉकिंग या ना यूज करना पड़े। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज वेरी यूजफुल और फॉर आवर हेल्थ। इस वजह से हमने यहाँ पर यानी दोबारा वॉकिंग का यूज ना करना पड़े, यहाँ पर वर्ड यूज किया इट, और इट क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाता है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। कोई भी जेंडर नहीं है ना वॉकिंग के पास, ना ही पेन का कोई जेंडर था। जेंडर होता तो ही सी में डाल देते, जिनका जेंडर नहीं होता उसको हम दिखाते हैं इट के द्वारा। तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, चलना एक अच्छी एक्सरसाइज है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हद तक जो हमारी हेल्थ है उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। अब नेक्स्ट है हमारा आई एम टॉकिंग टू यू। अब यहाँ पर प्रोनाउन है आई, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे खुद का नाम पता है फिर भी मैं यूज नहीं कर रहा। क्या वर्ड यूज किया मैंने, आई। तो आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। किससे बात कर रहा हूँ, आपसे। तो आपके लिए वर्ड क्या यूज हुआ, यू। आपके लिए क्या वर्ड यूज हुआ, यू। तो यू भी क्या है, प्रोनाउन। यानी ये जो आई है और यू है ये किसी न किसी के लिए आए हैं, और जिनके लिए आए हैं वो मस्ट बी ए नाउन। जिनके लिए आए हैं वो डेफिनेटली एक नाउन है, यू यानी आप। अब ये यू किसके लिए, आपके लिए। मैं बातें कर रहा हूँ किससे, आपसे, इस वजह से यू को हमने बोल दिया प्रोनाउन। ठीक इसी प्रकार से यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बातें करें, तो यू भी क्या है, प्रोनाउन, किसी न किसी के लिए यूज हुआ है। ठीक, अब आपका नाम मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पर लिख दिया यू, तो यू और टॉकिंग टू मी। अब मी भी यहाँ क्या है, प्रोनाउन। मुझे खुद का नाम पता है उसके बावजूद मैं यूज नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मी। हम यहाँ आई नहीं लिख सकते, आई नहीं लिख सकते। यहाँ तो आई था ना, आई एम टॉकिंग टू, यानी मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग टू आई नहीं लिख सकते हम यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, मी। क्योंकि ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनके तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव या पजेसिव। तो एज ए सब्जेक्ट बिहेव कराना पड़ता है, तब हमें इसको, जैसे यहाँ पर आई था तो यहाँ पर आई को हमने एज ए सब्जेक्ट बिहेव किया, इस वजह से हमने यूज किया आई। अब इसी आई को यदि हमें एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कराना है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ये होते क्या है वो जब हम इनके आगे ओवरव्यू करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ लेंगे। जब प्रत्येक पार्ट जो प्रोनाउन है हमारा उसका अलग से वीडियो करेंगे तब एक्सप्लेनेशन है वो पूरी क्लियर कर लेंगे। हाल फिलहाल आप इतना याद रखो कि प्रोनाउन होते क्या हैं। फिलहाल हम सिर्फ यही समझ रहे हैं कि प्रोनाउन है वो होते क्या है और ये यूज कैसे होते हैं, तो इतना क्लियर हुआ। प्रोनाउन है वो फॉर ए नाउन, यानी एक नाउन के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो हो जाते हैं प्रोनाउन। क्यों यूज करते हैं, दो कंडीशन होती है। पहली, जब हमें नहीं पता
तब हम नाउन का नाम जब हमें नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली हम नाउन तो लिख नहीं सकते, तो हमें वहाँ पर प्रोनाउन वो यूज़ करने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन, कई बार हमें नाउन का नाम पता होता है, उसके बावजूद हम उसके स्थान पर प्रोनाउन है वो यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो हो जाएंगे हमारे प्रोनाउन। यहाँ पर सुरेश था, नाउन का नाम हमें पता था, यहाँ सुरेश लिख सकते थे हम, उसके बावजूद हमने यहाँ पर वर्ड लिखा ही। यहाँ पर सुनीता नाउन था, हमें नाम पता था, ठीक है, उसके बावजूद हमने यहाँ वर्ड लिखा सी, देन इट मस्ट बी ए प्रोनाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउन का यूज नहीं करने से क्या होगा, ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा जब इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन होते ही ना, हमें उनका यूज ही ना करना पड़ता, तब क्या फर्क पड़ता है। नीचे 2 लाइनें लिखी हुई है, ध्यान से समझना। सुमित नाउन है हमारा, ठीक है, सो ए लॉइन नाउन है हमारा, इन दी फॉरेस्ट, छोड़ दो एक बार, तो सुमित सो ए लॉइन इन दी फॉरेस्ट, सुमित सो ए लॉइन इन दी फॉरेस्ट, तो सुमित एक नाउन हो गया, दूसरा नाउन हो गया हमारा लॉइन, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग में मैं बता देता हूँ, सुमित सो ए लॉइन इन दी फॉरेस्ट, यानी सुमित ने जंगल के अंदर एक शेर है वो देखा, तो एक नाउन हो गया हमारा लॉइन, दूसरा नाउन हो गया हमारा सुमित। अब आगे क्या है, दिस लॉइन, ठीक है, सुमित थॉट, यह शेर, सुमित थॉट, सुमित सोचा, क्या सोचा, वुड हर्ट सुमित, की सुमित को हर्ट कर सकता है, यानी सुमित ने जंगल में एक शेर देखा, सुमित ने सोचा यह शेर सुमित को हर्ट कर सकता है, अनलेस जब तक सुमित किल्ड द लायन, सुमित शेर को नहीं मार देता। कुछ आया समझ में? हिंदी दोबारा बताता हूँ, सुमित ने जंगल के अंदर एक शेर देखा, इतना पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एक बार तो नाउन बताना पड़ेगा, नाउन होता क्या है, ठीक है, नाउन है पहली बार तो हमें यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा ना प्रोनाउन वो किसके लिए आए। तो सुमित सो ए लॉयन इन दी फॉरेस्ट, सुमित ने जंगल के अंदर एक शेर देखा, कंप्लीट 2 नाउन हो गए हमारे। उसके बाद में क्या है, दिस लॉयन सुमित थॉट, यह शेर सुमित सोचा, क्या सोचा, वुड हर्ट सुमित, की सुमित को हर्ट कर सकता है, अनलेस जब तक कि सुमित इसको नहीं, सुमित किल्ड द लायन, जब तक सुमित शेर को मार नहीं देता। तो बार बार नाउन यूज करने से, जो नाउन का रिपीटेशन करने से लैंग्वेज पर कितना फर्क पड़ता है आप खुद इन 2 लाइनों से देख सकते हो। वहीं यदि हम जहां जहां हमने अंडरलाइन किया, यानी जहां जहां हमने नाउन का रिपीटेशन किया, वहां पर यदि हम प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है, तब आप देखना इसका जो सेंस है समझने में कितना आसान रहता है। तो पहली लाइन के अंदर तो एक बार तो हमें नाउन बताना पड़ेगा। अब आगे क्या है, दिस लॉयन, तो इसके स्थान पर हम वर्ड यूज करते हैं विच, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारा विच, वो बाद में पढ़ेंगे क्या है। विच यानी सुमित ने जंगल के अंदर शेर देखा, विच जो सुमित थॉट, सुमित ने सोचा, किसने सोचा, सुमित, ही क्या यूज कर लेंगे सुमित के स्थान पर, ही, यानी ही थॉट, उसने सोचा, क्या सोचा, वुड हर्ट सुमित, कि ये सुमित को हर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर सुमित के लिए हम वर्ड यूज कर लेंगे हिम, ठीक है, ही पहले लिख दिया ना हमने क्योंकि वो एक सब्जेक्ट था, सुमित यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट आया तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज कर लिया ही, यहाँ पर सुमित था वो वेन वर्ब के बाद में आ रहा है, यानी एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसके लिए वजह से हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लिया हिम, अनलेस सुमित, वापिस सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, ही किल्ड द लॉयन। अब लॉयन नॉन लिविंग तो नहीं है, एनिमल्स के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं हम इट। अब देखो सेंटेंस क्या बना, सुमित सो ए लॉयन इन द फॉरेस्ट विच ही थॉट वुड हर्ट हिम अनलेस ही किल्ड इट। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि प्रोनाउन है वो होते क्या है। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की, ठीक है, हाल फिलहाल हम सिर्फ इनके टाइप्स के बारे में देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज के अंदर से प्रत्येक जो प्रोनाउन है उसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, प्रत्येक प्रोनाउन को एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल के अंदर देखेंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं प्रोनाउन है उसके टाइप्स कितने होते हैं और कैसे बनते हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की, यानी प्रोनाउंस है उसके टोटल कितने टाइप्स होते हैं और कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के अंदर सबसे पहले बात कर ले प्रोनाउंस के जो टाइप है वो होते कितने हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, टोटल हमारे 10 प्रकार के, यानी जो प्रोनाउन है वो टोटल हमारे 10 प्रकार के होते हैं। कई बुक्स के अंदर इसको 11 भी लिखाया जाता है, कई स्थान पर इसको 8 ही किया जाता है, ठीक है, कई घटाए जाते हैं, कई बढ़ाए जाते हैं, बट मुख्य रूप से जो प्रोनाउन है वो हम 10 प्रकार के पढ़ सकते हैं। जब इन 10 जो हमने यहाँ पर टाइप्स लिखे उनको यदि अलग अलग इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन का वो हमारा हो जाएगा क्लियर। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन होते हैं हमारे 10 प्रकार के। सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इनके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है, पर्सनल यानी फॉर ए पर्सन, व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, तो आई वी यू ही सी इट दे वगैरह। अब ये होते क्या है, इनके केस क्या होते हैं वो अलग अलग, प्रत्येक प्रोनाउन की हम अलग से जब वीडियोज बनाएंगे तो उसके लिए उसके अंदर इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेंगे। हाल फिलहाल इतना याद रखो टाइप्स कितने होते हैं 10 और नाम क्या होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी आई वी यू, एंड द सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़े थे हमने, हाँ जी बिल्कुल वही है, वोट हु, बट ये जो सेंटेंस के अंदर जो WH वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, वो होते तो किसी न किसी नाउन के लिए, ये जो WH वर्ड यूज होते हैं हमारे, वो किसी न किसी नाउन के लिए ही होते हैं। बहुत सारे WH वर्ड है वो किसी न किसी नाउन के स्थान पर ही रिप्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको भी प्रोनाउन बोल दिया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन, इसके अंदर भी हमारे WH वर्ड जाते हैं, हु, हुज, हुम, विच। अब फर्क क्या है कि इनको इंट्रोगेटिव क्यों बोलते हैं, इनको रिलेटिव क्यों बोलते हैं, दोनों के अंदर फर्क क्या है, वो बात की बात है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हमारे दिस है, दैट है, दीज, दोज, यानी ये जो वर्ड्स हमें डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करते हैं वो हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट, अनिश्चित, एनीबडी, समबडी, एवरीबडी, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की कैटेगरी में। एंड द सिक्स्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी ये जो वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, ईच, ठीक है। सेवंथ वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर, ये जो वर्ड्स है वो हो जाते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एट्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जैसे यहाँ पर क्या था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर क्या है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़े थे हमने, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़े थे, जी हाँ, तो वहाँ पर वर्ड यूज होता था वोट, वोट एक्सक्लेम करने के लिए, तो वोट है, यदि किसी को एक्सक्लेम कर रहा है और वो हमारा नाउन है तो वो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंतर्गत। फिर आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे वर्ड्स। इम्पेटिक प्रोनाउन, इसके अंदर भी यही आते हैं, माई सेल्फ, इट सेल्फ। अब फर्क क्या क्या है वो बाद के अंदर पढ़ेंगे, हाल फिलहाल इतना याद रखो, प्रोनाउन है वो हमारे वो होते हैं 10 टाइप्स के। द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड वन इज रिलेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, fifth one is indefinite pronoun, and the sixth one is distributive pronoun, seventh one is reciprocal pronoun, eighth one is exclamatory pronoun, ninth one is reflexive pronoun, and 10th one is emphatic pronoun। तो जो प्रोनाउंस हमारे 10 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब करते हैं ओवरव्यू फटाफट। सबसे पहले हमने सीखा प्रोनाउन है, उसका मीनिंग क्या होता है, फॉर एन नाउन, यानी एक नाउन के लिए। द वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी दी वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जिनको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोनाउन। अब उसके बाद में हमने सीखा प्रोनाउन का हम यूज करते क्यों है, ठीक है। अब प्रोनाउन है उनको लिखना तो नाउन के स्थान पर है, तो क्यों ना हम नाउन ही लिख लें। तो वो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर मदद से पढ़ा था कि बार बार नाउन का जो रेपिटेशन है वो कितना भद्दा लगता है, ठीक है। और जो लैंग्वेज है हमारी उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके अलावा हमने सीखा दो कारण से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। पहली चीज, जब हमें नाउन का नाम नहीं पता होता, ऑब्वियसली जब नाउन का नाम नहीं पता होगा तो उसके स्थान पर हम वर्ड लिखेंगे क्या, तो जो लिखेंगे वो हो जाएगा हमारा प्रोनाउन। सेकंड चीज, कई बार क्या होता है नाउन का नाम पता होता है उसके बावजूद हम यूज नहीं कर सकते, जैसे आई, वी, यू पता है फिर भी यूज नहीं करते, ही, शी, इट, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रोनाउन। उसके बाद में हमने सीखा कि प्रोनाउन है उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो प्रोनाउन से वो 10 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज के अंदर से जो प्रत्येक प्रोनाउन हमारा उसका अलग से हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन है, इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्या होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं, इनके सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, मान लो सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव या पजेसिव है या ऑब्जेक्टिव कैसा वो क्या होते हैं, इनको एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, ये पोजीशन है वो कैसे दिखाते हैं, पोजीशन क्या होता है, वो सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद में धीरे धीरे जो 10 टाइप्स के हमारे प्रोनाउन है, प्रत्येक जो टाइप है उसका एक अलग से डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो है वो हम बनाएंगे और उसके बाद में उसका पढ़ने को ट्राई करेंगे। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।